वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर 4 करेंगे। उसके कुछ क्वेश्चन बताऊंगा आपको मैं। जो चैप्टर का नेम है लीनियर इनइक्वालिटी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बीके गोयल मैथ बॉल। उसके अलावा यदि आपको कोई डाउट्स है किसी चैप्टर में, तो इंस्टाग्राम पे हमारा पेज बना हुआ है इसी नाम का, उस पर आप लिख सकते हो, तो आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। तो लीनियर इन इक्वेशन में क्या है, एक होती है इक्वेशन, उसमें इक्वल टू जीरो होता है। जैसे ये इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, ये तो होगी इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन। यदि यहां पे जो साइन है ये लेस देन इक्वल टू जीरो है या फिर ऐसा लिखा हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड इन इक्वेशन। ये क्या है, इन इक्वेशन। तो लीनियर में जिसकी डिग्री 1 होती है। तो इसके कुछ हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सॉल्व द इनइक्वालिटीज। ये क्वेश्चन है 3x माइनस 11 माइनस 3, जो x है जो किसमें बिलोंग करता है 1 2 3 अप टू 10, ठीक है। एक तो भी हमको इसको सॉल्व करना है, एक इसका सॉल्यूशन जो है वो नंबर लाइन पे ड्रा करना है। लोग करते हैं सॉल्व। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक 11 टू राइट हैंड साइड। देखो कैसे होगा, ये होगा 3 प्लस 11, तो 3x कितना आ गया, लेस देन 14 डिवाइड बाई 3 14 बाई 3। तो x जो आ गया वो आपके पास लेस देन 14/3 आ गया। अब ये 14/3 है, ये नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। ये आपको दिए हुए हैं, नेचुरल नंबर दिए हुए हैं। तो इसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी अपने पास, देखो इसको डिवाइड करके देखो इतनी आ जाएगी, ठीक है 4.66 आ सकती है। तो इसको हमने जो आंसर आएगा इसी में से लेना है, लेस देन 4.6। तो x क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 1 2 3 4। ये आपके पास आंसर आ गया, क्योंकि x की जो वैल्यू है वो लेस देन 4.6 है, ठीक है। हमने तो पूरे इंटीजर लेने हैं, जहां इसको आप बोल दो नेचुरल नंबर है। तो क्या है 1 2 3 4, ये आपका सॉल्यूशन आ गया। अब इसको हमने नंबर लाइन पे भी शो करना है, ठीक है। नंबर लाइन पे शो करेंगे, ये लो जो नंबर लाइन होती है इधर इन्फिनिटी होती है, इधर माइनस इन्फिनिटी होती है। जहां पे 0 लिख लो आप, यहाँ पे -1, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो हमने 1 2 3 4, ये देखो यहाँ पे ऐसे लेना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन ये लेना है ओनली 1 2 3 4, ठीक है। तो ये आपके पास पहला क्वेश्चन हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन है, उसकी जो स्टेटमेंट है 2 इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन 1। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन द ब्रैकेट एंड x बिलोंग्स टू, इसी में से वैल्यू लेनी है हमने x की। x बिलोंग्स टू 1 2 3 अप टू 10। जो आंसर आएगा वो हमने इसी में से लेना है, बाहर नहीं जाना है। तो इसको पहले हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये लो, हाँ ठीक है। तो 6 हम उधर ले जाएंगे, 1 + 6, ये कितना आ गया, लेस देन 7 आ गया, x लेस देन 7। तो ये क्या आएगा आपके पास 3.5। जो x की वैल्यू है वो 3.5 से लेस है, तो क्या लेंगे, तो x बिलोंग्स टू, ये आपके पास आंसर आएगा, ठीक है।
ये आपके पास आंसर आएगा 1 2 3, क्योंकि 3.5 है, वो नेचुरल नंबर नहीं है 3.5, तो 3.5 से जो छोटे नेचुरल नंबर है, स्मॉलर है, वो आपने लेने हैं। वो कौन से? इसी में से। तो वो क्या है? 1 2 3 है। अपना आंसर क्या आ गया? x बिलोंग्स टू 1 2 3, ये आपके पास इसका आंसर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें जो स्टेटमेंट है 30 माइनस 4 इंटू 2x माइनस 1 एंड लेस देन 30, यहाँ पे x की वैल्यू हमने पॉजिटिव इंटीजर लेनी है, तो कैसे सोल्व करते हैं? तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन द ब्रैकेट्स, ओपन द ब्रैकेट, जो 34 हो जाएगा माइनस 8x प्लस 34 लेस देन 30, ठीक है, माइनस 8x प्लस 4। अब 34 को ट्रांसपोज करेंगे टू द राइट हैंड साइड, ये देखो, तो टू द राइट हैंड साइड, तो ये आपके पास इसका सॉल्यूशन आ गया। अभी सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करके क्या आंसर आ गया? माइनस 8x लेस देन माइनस 4 आ गया। तो अब इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे, आपने ध्यान से सुनना है। तो इधर देखो, -8 मल्टीप्लाई है x से, इसको डिवाइड करना है, तो जब डिवाइड करेंगे ना माइनस से, तो ये वाला साइन क्या है? रिवर्स हो जाएगा। जब हम इन इक्वेशन में मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें विद नेगेटिव साइन, तो ये जो साइन है रिवर्स हो जाता है, तो इसका आंसर क्या आ गया? x ग्रेटर देन 1/2 आ गया। जो x की वैल्यू है वो 1/2 से ग्रेटर है। देखो, अब हमने लेना क्या है? x इज ए पॉजिटिव इंटीजर, जो भी इंटीजर पॉजिटिव है, तो 1/2 से कौन कौन से बड़े इंटीजर हैं? ये लो, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये आपके पास ऐसे लेंगे, ठीक है। तो x जो है वो ग्रेटर देन 1/2 है, तो 1/2 से ये अब क्या लेना है? x ये पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर कौन से है? एक 1/2 से बड़े, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी, सारे ही हैं, ठीक है, इसलिए हमने डैश 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 लिख दिए, ये इसका आंसर आ गया। जो अगला क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट 2/3 प्लस 1/3 इंटू x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 है। यहाँ पे x क्या है? नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। पहले हम इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये देखो, इसकी ब्रैकेट ओपन करो, x/3 प्लस 1, ठीक है, ब्रैकेट हमने इसकी ओपन कर दी, तो क्या आ गया? 2/3 प्लस x/3 प्लस 1/3 ग्रेटर देन 0। नाउ टेक एलसीएम, कितना आ गया? 3 एलसीएम आ गया आपके पास, ये देखो, ठीक है, तो ये आ गया x+3 ग्रेटर देन 0। इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 × 3 0, x+3, तो x क्या आ गया आपके पास? यहां से ग्रेटर देन -4 आ गया। जो x की वैल्यू है वो -4 से बड़ी है। अब देखो, नेगेटिव इंटीजर लेनी है ना, तो -4 से जो बड़े नेगेटिव इंटीजर होंगे वो कौन कौन से होंगे, ये हमने देखना है। गलती नहीं कर देनी है आपने, -3 है, नॉट -4, इट इज -3, गलत हो गया, -3 है ये वाला, मैंने 4 लिख दिया। अब यदि हम नंबर लाइन ड्रा करते हैं, मान लो नंबर लाइन पे ड्रा करके दिखाता हूँ आपको मैं, ये क्या है? 0 है, ये 1 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 -3 से जो बड़े हैं इधर वाले सारे, टू द राइट हैंड साइड ऑफ द -3, वो सारी वैल्यू -3 से बड़ी है। लेकिन हमने क्या लेना है?
नेगेटिव इंटीजर लेना है तो आपके पास दो ही नेगेटिव इंटीजर आएंगे, ये वाले जो -3 से ग्रेटर हैं या बड़े हैं। तो यदि x की वैल्यू -2 या -1 होगी तो जो आपको लीनियर इन इक्वेशन दे रखी है वो इसको होल्ड करेगी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट 1/2 + 8x ग्रेटर देन 5x - 3/2। यहाँ पे x क्या है, इंटीजर है। वो इंटीजर क्या है, नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी हो सकता है। तो पहले क्या करेंगे, जो टर्म x वाली है उनको लेफ्ट हैंड साइड इकट्ठी करेंगे और जो बगैर x की है उसको हम राइट हैंड साइड करेंगे। तो 5x इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, ये उधर आके भी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, 1/2। तो इसको सॉल्व करो, ये 3x आ गया, ये 2 एलसीएम इसका आ गया, तो 3x ग्रेटर देन -4/2 कितना आ गया, -2 आ गया। तो ये देखो -2 हो जाएगा, तो 3x क्या आ गया, ग्रेटर देन -2 आ गया। तो यहां से आपने x की वैल्यू निकालनी है, -2/3 हो जाएगा आपके पास। तो x जो है वो -2/3 से बड़ा है। यदि आप -2/3 को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो है ये आएगा -0.66 आएगा, ठीक है। अब क्या है, x की वैल्यू इससे ग्रेटर है, इससे से क्या है, ग्रेटर है और इंटीजर है। तो नंबर लाइन फिर मैं ड्रा करके बताता हूं आपको। मान लो ये इन्फिनिटी है प्लस की, ये -इन्फिनिटी है, जहां पे 0 ले लो, ये 1 ले लो, ये -1 ले लो। जो -0.66 है वो यहाँ पे होगा, यहाँ पे है ना, ये यहाँ पे होगा, ये वाला। तो इससे बड़ा लेना है हमने, इंटीजर लेनी है। तो इससे बड़े इंटीजर कौन कौन से हैं आपके पास, ये देखो x की जो वैल्यू है इंटीजर, उसने कहा सारे इंटीजर हम ले सकते हैं, कोई मर्जी हो जाए, ठीक है। इससे बड़ा इंटीजर क्या है, पहला क्या है, 0 है, दूसरा 1 है, फिर 3 है, एंड सो ये आपके पास आंसर आ गया। क्योंकि -0.66 से जो बड़े इंटीजर है, बड़े बड़े मीन हम जाएंगे राइट हैंड साइड को जाएंगे ऑन द नंबर लाइन, जो भी इंटीजर आपके आएंगे वो अपना आंसर है। इफ x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन, द स्टेटमेंट इज ट्रू। जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है 11 - 2x/5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहां पे ग्रेटर देन भी आ गया और इक्वल टू का साइन भी आ गया, 9 - 3x/8 + 3/4। यहां पे x क्या है, नेचुरल नंबर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एलसीएम लेंगे इन द राइट हैंड साइड, इसका एलसीएम ले लो, कितना जाएगा, 8 आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। तो 8 एलसीएम आ गया, 9 - 3x + 6। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, अभी देखो 15 - 3x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 11 - 2x को मल्टीप्लाई किया 8 से, 15 - 3x को 5 से मल्टीप्लाई किया। नाउ ओपन द ब्रैकेट, ये देखो 88 - 16x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 75 - 15x, ठीक है, ये आपने लिख लिया। अब फिर जो x वाले है वो ट्रांसपोज करो टू द राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड, और जो कांस्टेंट टर्म्स है वो करो आप राइट हैंड साइड। तो 15x इधर ले आएंगे, प्लस का हो जाएगा, 88 नेगेटिव का हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ गया, -x आ गया, ये कितना आ गया, -13 आ गया।
ये आएगा -x, ये आएगा -13। अब ये नेगेटिव साइन उधर ले जाएंगे। तो मैंने पहले क्या कहा था, जब भी आप नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे, ये वाला साइन क्या रिवर्स हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिखा जाएगा x लेस देन इक्वल टू 13, ठीक है, x लेस देन इक्वल टू 13। तो x जो है वो जो तो 13 है या 13 से छोटा है। अब देखो क्या लेना है, नेचुरल नंबर लेने हैं। तो यहाँ पे इक्वल टू 13 भी है, तो 13 भी हम लेंगे। इसका x लेस देन होगा 13 से या 13 के इक्वल होगा, लेस देन और इक्वल टू। तो x क्या आएगा आपके पास, x बिलोंग्स टू ये आपके पास आंसर आ गया, क्योंकि वो नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 अप टू 12 एंड 13। क्योंकि लेस देन और इक्वल टू है तो इक्वल टू भी लेना है, मींस 13 भी हमने कंसीडर करना है। जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है 3/5x -2x -1/3 ग्रेटर देन 1। तो मैंने बहुत सारी वीडियो डाली हुई हैं अलग अलग क्लासेस की, अलग अलग टॉपिक की। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैंने कुछ शॉर्टकट फार्मूले बताए हुए हैं। तो यूट्यूब पे हमारा चैनल है बीके गोयल मैथ वॉर। इसके अलावा यदि आपको कोई और डाउट्स है किसी टॉपिक में, ठीक है, तो मेरे को आप इंस्टाग्राम पे बता सकते हो। इसी नाम का पेज हमारा बना हुआ है बीके गोयल मैथ वॉर। तो आपके डाउट्स जो है वो क्लियर किए जाएंगे। तो इसमें x क्या है, होल नंबर है, w मीन्स होल नंबर अपने, इसमें x क्या है, w होल नंबर है। तो देखते हैं, पहले इसका एलसीएम ले लो आप, कितना आ जाएगा 15 आ गया एलसीएम। तो 3 × 3 9, ये आएगा 10x + 5 इज ग्रेटर देन 1। देखो 3 × 3 9x -10x, ये प्लस हो जाएगा ना। तो 15 आप उधर ले जाओ मल्टीप्लाई करके, ये लो, तो -x ग्रेटर देन, तो -x क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 10 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से अब क्या होगा, x लेस देन -10 होगा। तो मैंने क्या कहा था, जब ये नेगेटिव साइन उधर ले जाएंगे, या मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, ये वाला साइन का रिवर्स हो जाएगा। तो x लेस देन -10 है। देखो बेटा ध्यान से कैसे करते हैं, x लेस देन -10, जी आपके पास लेस देन -10 इधर जाएंगे, इधर वाले इधर, ठीक है। तो हमने क्या लेना है, होल नंबर लेना है। तो होल नंबर क्या होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ठीक है। लेकिन इसमें आंसर में क्या है, लेस देन -10 मीन -11 लेंगे, -12 वो तो हमने लेने नहीं है, क्योंकि x क्या है, होल नंबर है। तो हमें क्या कहेंगे, इसका जो सोल्यूशन है 5 है, मीन्स इसका कोई सोल्यूशन नहीं, 5 मीन नल, ठीक है, नल सेट हो जाएगा जी। इसको नल सेट बोलते हैं, ठीक है, नल सेट बोलते हैं, या इसको बोलते हैं एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। तो इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, हम निकाल ही नहीं सकते, 5 लिख देते हैं। उसने क्या कहा, आगे पूछा है क्या इसका ग्राफ पॉसिबल है, तो क्या लिखेंगे, ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। तो इसको हम ड्रा नहीं कर सकते, इसके सॉल्यूशन का ग्राफ हम ड्रा नहीं कर सकते। इट हैज नो सॉल्यूशन।